नीतीश कुमार जी तय कर चुके हैं। ये जनता को भी समझ में आ रही है कि उनके बाद उनके समाज का या जो लवकुश समाज है या अति पिछड़ा समाज है, उस समाज का कोई उत्तराधिकारी नहीं बने, इसके लिए वो पीछे से वो सीढ़ी हटाते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की इच्छा है, एक दमित इच्छा है कि हम किसी भी तरह से राजनीति से रिटायरमेंट होते होते हम प्रधानमंत्री बन जाएं। एनडीए की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, गोपनीय तरीके से क्या रणनीति बनाने का सोच रहे हैं आप लोग? बिहार में सितंबर में एनडीए की सीक्रेट मीटिंग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अब अपनी अपनी राजनीतिक बिसातें बिछानी भी शुरू कर दी है और ऐसे में आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहां पीछे रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अब उपेंद्र कुशवाहा एक अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार पर काफी आक्रामक भी दिख रहे हैं। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, तो आखिर इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा, तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर चर्चा करेंगे। और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता राहुल कुमार हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि समझ नहीं आ रहा है कि आजकल उपेंद्र कुशवाहा जी अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। मतलब सीएम साहब पर इतने आक्रामक हैं, जिनको बड़ा भाई बोलते हुए थकते नहीं थे, अब उन पर निशाना साधते हुए 1 मिनट का वक्त नहीं लगता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पॉलिटिकल ब्लंडर किया है, पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया। बिल्कुल ब्लंडर। अच्छा। जो बिहार की जनता ने, खास करके लवकुश समाज, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के लोगों ने 2005 से पहले, मतलब 94 से 2005 के बीच जिन हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों को नीतीश कुमार जी ने सिर्फ पॉलिटिकली हम सरवाइव करें, कुर्सी हमारे पास हो, उसके लिए उन्होंने इन तमाम संघर्षों को उन्होंने ताक पर रखने का काम किया। और नीतीश कुमार जी शायद जनता से इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि, या उनको ये महसूस नहीं हो रहा है, या उनको जानकारी नहीं दी जा रही है कि जनता के बीच भारी निराशा है उनके इस फैसले से। नीतीश कुमार जी भले जनता के बीच नहीं जाते हों, लेकिन हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी 2 बार, जब से हम लोगों ने पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोक जनता दल, पहले नमन यात्रा, विरासत बचाओ नमन यात्रा के जरिए पूरे बिहार के अंदर उन्होंने यात्रा की और जो उसका रिस्पांस मिला, अभी उन्होंने लगभग एक चरण और बाकी है, 3-4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो लगभग जिलों में वो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं। और जो फीडबैक उनको मिल रहा है जनता के बीच से, कार्यकर्ताओं के बीच से, वो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी का जो कोर वोट है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, उसके अंदर भयानक तरीके से निराशा, और वो बिल्कुल समझिए कि उनको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक तरह से तय कर लिए हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए उस समाज से या उस वर्ग से, अब उनके बाद कोई न बने, इसलिए वो नीचे से कुर्सी ये सीढ़ी हटाते जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी तय कर चुके हैं, ये जनता को भी समझ में आ रही है कि उनके बाद उनके समाज का या जो लवकुश समाज है या अति पिछड़ा समाज है, उस समाज का कोई उत्तराधिकारी नहीं बने, इसके लिए वो पीछे से वो सीढ़ी हटाते जा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी जी को उत्तराधिकारी की बात कही, और कल परसों भी जब मीडिया के लोगों ने उनसे कुछ जानना चाहा तो तेजस्वी जी को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। ये बात नीतीश जी के लिए पॉलिटिकली सही हो सकता है, उनके चेयर के लिए, ललन सिंह जी की कुर्सी के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन बिहार के बहुसंख्यक जनता, आम आवाम के लिए ये फैसला एक पॉलिटिकल ब्लंडर साबित होने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि समझ ये नहीं आ रहा है कि हम लगातार देख रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं भाई, साफ साफ इन्होंने तो ये कह दिया है कि नीतीश जी के सपने को लालू जी तोड़ रहे हैं। चलिए, इस बयान को छोड़िए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जेडीयू को नीतीश कुमार ने लालू जी के पास गिरवी रख दिया है। चल क्या रहा है, मतलब क्या प्रमाण है? आपने 2 सवाल आपने पूछा। पहला कि लालू जी का सवाल, अभी पिछले दिनों आपने कहा कि लालू जी ने कहने का काम ये किया कि एक ही संयोजक नहीं होगा, कई संयोजक बन सकते हैं। ठीक है, पटना में जब बैठक हुई थी तो उन्होंने दूल्हा बदलने का काम भी किया। नीतीश कुमार जी की इच्छा है, एक दमित इच्छा है कि हम किसी भी तरह से राजनीति से रिटायरमेंट होते होते हम प्रधानमंत्री बन जाएं। ठीक है, उसको कह रहे हैं हमारी कोई, सुनिए, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं
वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझिए कि वो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने हमको जबरदस्ती सीएम बना दिया। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपकी संख्या घट गई थी तो आपका पहला काम क्या था? आप बीजेपी का सीएम होने देते, आप अपनी पार्टी के लोगों को मंत्री बनने देते, और आप जनता के बीच जाते और ये समझने का प्रयास करते कि आखिर हमसे पिछले 15 साल के शासन में कहाँ चूक हुई कि आपने मुझे 72 या 75 से 43 पर ला करके पटक दिया। लेकिन वो सत्ता के बगैर, कुर्सी के बगैर एक दिन नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो एक नाटक था उनका। और जैसे ही बीजेपी ने उनको ऑफर किया, खट से वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब बीजेपी जब ताकतवर हुई तो बीजेपी ने कहा कि भाई बिहार के लिए मैंडेट मिला है बीजेपी को, और आपको हमने सीएम बनाया तो आप काम करिए। लेकिन इनके लोग और इनके साथ के जो कुछ लोग हैं, इनको सपना दिखा रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू भी शामिल हैं, जो ये चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम बिहार के बने। और ये पूरी साजिश नीतीश कुमार जी को नहीं समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ जदयू के ही कुछ लोगों ने आरजेडी के साथ मिल करके, जेडीयू के कुछ लोग ने बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के यहाँ प्रधानमंत्री का कोई स्कोप नहीं था, तो इनको सिखाया कि भाई चलिए वहाँ पे। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि ललन बाबू और एक मंत्री का नाम उन्होंने लिया विजेंद्र यादव जी का, कि इन्होंने ये फैसला किया कि महागठबंधन में चलना है। मतलब पूरी पार्टी में 2 व्यक्ति के कहने पर नीतीश कुमार जी कहीं से कहीं चले जाते हैं। आप एक पॉलिटिकल फैसला कर रहे थे, आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, सांसदों से आप फीडबैक लेते, ये उन्होंने नहीं किया। तो लालू जी हमेशा ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जिस मकसद से ये गठबंधन हुआ है, मतलब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना, वो जितनी जल्दी हो। और अगर वो होता हुआ नहीं दिखेगा तो लालू जी लंगड़ी लगाने का काम नीतीश जी के लिए करेंगे। लालू जी लंगड़ी लगाने का काम बिल्कुल, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, हर बैठक से पहले लालू जी का कुछ न कुछ ऐसा बयान आता है जिससे नीतीश, मतलब आप कह रहे हैं गोलमोल बात, आप ये कह रहे हैं कि लालू जी ही नीतीश जी का पैर काटने में लगे हुए हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पे है। मतलब नीतीश जी के दुश्मनी लालू नहीं, मैं दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर लालू जी का हित नहीं सधेगा तो लालू जी किसी कीमत पर नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ने देने से रोकना चाहेंगे। पॉलिटिकल बार्गेनिंग की बात है यहाँ पे। अगर नीतीश कुमार जी की संख्या कम थी, उसके बावजूद अगर आरजेडी उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो आपको याद होगा जगदानंद सिंह ने कहा था कि एक शर्त के साथ, एक है बात जिसकी बात हम लोग पूछते थे, तभी नीतीश कुमार जी ने उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे बाद ये उत्तराधिकारी होंगे। तो क्या 25 में उत्तराधिकारी होंगे? लालू जी जल्दबाजी में हैं। लालू जी चाहते हैं कि जो बात हुई थी, जो डील हुआ है, उसको पूरा किया। हम आपकी ये बात समझ गए। अच्छा ये बताइए, इंडिया की बड़ी बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक होने वाली है, क्या लगता है नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी संयोजक हो भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फ्रेम किया जा रहा है, लालू जी की जो बातचीत सामने आई है और जो कई बातें छन करके आ रही हैं कि 11 अलग अलग लीडर्स की एक कमेटी होगी, जो बातें आ रही हैं, और उसकी संयोजक होंगे, चेयरपर्सन कोई और, जबकि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हमें बनना नहीं है। देखिए, मैंने आप थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाई वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा बने कि फिर आरजेडी के साथ भी मुख्यमंत्री बने। बिहार रसातल में जा रहा है, बिहार के अंदर क्राइम चरम पर है, छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से मर्डर्स हो रहे हैं पत्रकारों के और अधिकारियों के, पुलिस के, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी को नहीं समझ में आ रही है। जिस तरह से एक एग्जाम को लेने के लिए 15 बार नोटिफिकेशन में बदलाव किए जाते हैं, तब भी वो बिहार नहीं सोचते हैं, वो मुंबई सोचते हैं, वो बेंगलोर सोचते हैं, वो पटना सोचते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बनाया भी जा सकता है। और देखिए, नीतीश कुमार जी तमाम ऑप्शंस खोल करके रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार जी जब पिछले दिनों अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने गए थे, तब उनकी ये मंशा थी बहुत स्पष्ट कि राहुल गांधी जी से भी भेंट हो, केजरीवाल जी से भी भेंट हो, लेकिन साथ में ये भी था कि बीजेपी के एक धड़े को मैसेज दिया जाए कि हम कभी भी लौटने के लिए तैयार हैं। तो नीतीश कुमार जी बिहार के अविश्वसनीय चेहरा हैं, देश की राजनीति के अविश्वसनीय चेहरे हैं। इतना आसान नहीं है संयोजक उनका बनना, फिर भी अगर उनको बनाया जाता है तो उनके किसी कदम का नुकसान ना हो, इसके लिए एक बड़ी कमेटी भी उनके साथ अटैच किया जाएगा। मतलब आप
आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की निगरानी के लिए? बिल्कुल। तो बड़ी बात नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं, राहुल गांधी जी वहीं होते हैं, वहाँ वो कांग्रेस की बैठक बुलाते हैं, और जैसे ही उनको पता चलता है कि नीतीश कुमार जी आ गए हैं, एक दबाव बन सकता है मिलने का, वो मीटिंग कैंसिल करके वो शिमला चले जाते हैं। आप अगर सारी कंसिक्वेंसेस को आप देखेंगे, राहुल गांधी वहाँ से निकलते हैं जब कोर्ट से, जब उनको मामला में कुछ राहत मिलता है, तो लालू जी के यहाँ जाते हैं। नीतीश फोन नहीं था, फोन पर बात क्या आपकी जानकारी में है? हमें नहीं जानकारी, आपको जानकारी में है? नहीं, कुछ ऐसी बातें होती हैं। नीतीश कुमार जी हर इंसिडेंट्स को यूज करना जानते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, आप ये बताइए कि चलिए आप लोगों की बात करते हैं, एनडीए की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, गोपनीय तरीके से क्या रणनीति बनाने का सोच रहे हैं आप लोग? बिहार में सितंबर में एनडीए की सीक्रेट मीटिंग, कोई सीक्रेट कब होगी? कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 साल पूरे करने पर सभी लोगों की बैठक हुई थी, उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए थे। उसके बाद आपको मालूम है कि पार्लियामेंट अनेक्सी में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रवक्ताओं का, जो भी एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए ये प्रयास कर रहा है अपनी तरफ से, सब लोग, कि आपस में जो लोग भी, हम लोग जो चुनाव लड़ने वाले हैं, सभी पार्टी सीट टू सीट ही नहीं बल्कि दिल से दिल सभी लोगों का मिले। इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना बेहतर कम्युनिकेशन आपस में हो। इसके लिए अगर इस तरह की कोई बैठक संभावित है तो संभव है कि होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तारीख क्या होगी? नहीं, तारीख आपको पता चल जाएगा। तारीख मैटर नहीं करता है। एनडीए ये प्रयास कर रहा है कि दिल से दिल 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस चीज की आधारशिला रखी, वो आधारशिला अगले कई वर्षों तक चले। उसके लिए जरूरी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। हम समझ गए, राष्ट्रीय नहीं, प्रदेश स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन हो। इसके अलग अलग राज्यों में जा करके इस तरह की बैठक संभावित है, होगा। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सीट को लेकर क्या चर्चा हुई है? कब पत्ते खोलिएगा कि कितनी सीट मिल रही है? देखिए, अभी जब आपने कहा कि इस तरह की कोई बैठक होने वाली है, तो बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो सीटें भी खुल जाएंगी। मतलब जल्द ही वो खुलासा होने हाँ, बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द खुलासा होने वाला है। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द, तो बहुत जल्द में कब तक इंतजार किया जाए। चलिए, तो देखिए, बड़ी बात कह दी है, इशारों में बहुत कुछ कह दिया है, नीतीश कुमार को भी लेकर कड़ी टिप्पणी कर दी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।